हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। ये आइसलेट ऑफ लैंगरहंस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड में जो सेल्स मौजूद होते हैं उनको सबसे पहले खोजे थे तो वो लैंगरहंस साइंटिस्ट ने खोजे थे, जिस वजह से पैंक्रियाज का दूसरा नाम आइसलेट ऑफ लैंगरहंस भी कहा जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पैंक्रियाज का खोज या फिर पैंक्रियाटिक ग्लैंड में जो सेल होते हैं उनका खोज किसने किया था, तो लैंगरहंस ने किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको लॉन्ग में भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी पूछ सकता है। ज़्यादातर इसके जो हार्मोन जो है इंसुलिन वो आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। तो क्या होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहंस? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। Endocrine function of pancreas is performed by the islet of Langerhans. Human pancreas contains about 1 to 2 million islets. जो होता है ना, पैंक्रियाज जो होते हैं वो एक तरह के इंडोक्राइन फंक्शन करता है आइसलेट ऑफ लैंगरहंस के द्वारा। और ह्यूमन पैंक्रियाज में कम से कम 1 से 2 मिलियन तक आइसलेट्स होते हैं, मतलब 1 से 2 मिलियन तक आइसलेट सेल्स होते हैं। Pancreas is an elongated tapered organ located deep within the abdomen between the stomach and spine. जो पैंक्रियाज जो होता है वो लंबा और एक तरह से पतला ऑर्गन होता है जो एब्डोमेन में मौजूद होता है, और वो किसके बीच, तो स्टमक और स्पाइन के बीच वो रहता है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो होता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड का कॉम्बिनेशन होता है। मैं आपको यहाँ पे एक फिगर दिखा देती हूँ। वो फिगर आपको ड्रॉ नहीं करना है, बस मैं आपको समझाने के लिए दिखाऊंगी। ये होता है पैंक्रियाज का फिगर जो स्टमक और स्पाइन के बीच मौजूद होता है। ये अगर आप माइक्रोस्कोप व्यू में अगर देखेंगे इस पैंक्रियाज को तो देखने में कुछ इस तरह का रहता है। जो सबसे एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट दिख रहा है ना, सबसे छोटा छोटा, वो सब आइसलेट ऑफ लैंगरहंस होता है। ये फिगर आप चाहे तो बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। Histology. The exocrine portion of pancreas play a major role in digestion of food by secreting digestive enzyme. मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस होता है वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें जो एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है पैंक्रियाज का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। किसके द्वारा, तो एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करके। द इंडोक्राइन पोर्शन कंसिस्ट ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहंस एंड सीक्रेट हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और जो इसका इंडोक्राइन पोर्शन जो होता है आइसलेट ऑफ लैंगरहंस का वो सिक्रेट करता है हार्मोन को, किसमें, तो ब्लड स्ट्रीम में। It consists of 5 types of cell: अल्फा सेल, बीटा सेल, डी सेल, पीपी सेल एंड इप्सिलॉन सेल। इसमें क्या होता है, इसमें 5 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। जो आइसलेट ऑफ लैंगरहंस में होता है ना, तो उसमें 5 तरह का सेल्स पाया जाता है। एक होता है अल्फा सेल, बीटा सेल, डी सेल को गामा सेल भी कहा जाता है, पीपी सेल्स एंड इप्सिलॉन सेल्स। The alpha cells secrete glucagon and make up to 15 to 20% of total islet cell. जो अल्फा सेल्स जो होता है वो छोड़ता है ग्लूकागॉन, मतलब सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन, और ये कम से कम आइसलेट ऑफ लैंगरहंस में 15 से 20% तक का इसका सेल्स होता है। द बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन एंड एमाइलिन। दिस सेल मेक अप टू 65 to 80% ऑफ द टोटल आइसलेट। ये जो बीटा सेल्स जो होते हैं, जो हार्मोन सिक्रेट होता है पैंक्रियाज से, वो है इंसुलिन, और ये बीटा सेल के द्वारा ही सिक्रेट होता है। क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है एमसीक्यू में। और ये कम से कम आइसलेट ऑफ लैंगरहंस में 65 से 80% तक का इसका भाग होता है। पीपी सेल प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। दिस सेल मेक अप टू 3 to 5% ऑफ द टोटल आइसलेट। और जो पीपी सेल्स जो होता है, पीपी मीन्स पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, और इसीलिए इसका शॉर्ट में बोला है पीपी सेल प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। दिस सेल मेक अप टू 3 to 5%, मतलब ये टोटल आइसलेट्स में ये 3 से 5% इसका हिस्सा होता है। इप्सिलॉन सेल्स प्रोड्यूस गैरेलिन एंड मेक लेस देन 1% ऑफ टोटल आइसलेट सेल। और इप्सिलॉन जो होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है और ये प्रोड्यूस करता है गैरेलिन को। इसका कितना परसेंट होता होगा फिर भी, तो 1% इसका आइसलेट ऑफ सेल्स में इसका हिस्सा होता है। इसमें आप यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं फिगर वो आपको दिखा देती हूँ। ये फिगर आप यहाँ पे बना सकते हैं। एक तरह का गोल स्ट्रक्चर है। इसमें आप पहले तो सर्कल जैसा सेल्स बना लीजिएगा, उसके बाद कलर कर दीजिएगा। सबसे फर्स्ट लेयर में आपको दिखेगा अल्फा सेल्स, उसके बाद सेकेंड लेयर में जो ब्लैक डॉट सब रहेगा वो सब होगा बीटा सेल्स, उसके बाद थर्ड में होगा डेल्टा सोमेटिक सेल्स, जिसको एक तरह से इसका हार्मोन का सिक्रेशन वो लिखा गया है। उसके बाद फोर्थ में है पीपी सेल्स। कम्युनिटी में देख दूंगी, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिखाई मिलेगा।
अल्फा सेल ग्लूकागोन का सिक्रेट करता है, बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रेट करता है, डी सेल सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेट करता है और पीपी सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करता है। नीचे लिख दीजिएगा ए सिंगल आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। हार्मोन्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के हार्मोन, फर्स्ट इंसुलिन। अगर आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होता है वो है इंसुलिन। इंसुलिन इज अ हार्मोन सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल इन द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको इंसुलिन कहा जाता है। इट इज़ एंटी डायबिटिक हार्मोन। ये जो इंसुलिन जो होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है। एंटी डायबिटिक हार्मोन का मतलब होता है ऐसा हार्मोन जो ग्लूकोज लेवल को कम करता है ब्लड में। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द एनाबोलिक हार्मोन ऑफ द बॉडी। इसको और एक नाम से जाना जाता है, बॉडी का एनाबोलिक हार्मोन भी इंसुलिन को कहा जाता है। इट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ये बॉडी में फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। Insulin causes cells in the liver, skeletal muscles and fat tissue to absorb glucagon from the blood. इंसुलिन जो होता है क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में, मसल्स टिश्यू ये सब में एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन। केमिकली इट इज अ पॉलीपेप्टाइड containing 51 amino acid. It has 2 polypeptide chains, namely A chain and B chain. ये इंसुलिन जो होता है वो प्रोटीन हार्मोन होता है और इसका केमिकली ये पॉलीपेप्टाइड होता है और ये कम से कम इसमें 51 एमिनो एसिड होता है और एक तरह से इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। एक होता है ए चेन, एक होता है बी चेन, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं। ये फिगर मैं आपको बुक से भी दिखा दूंगी, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट में तो 21 एमिनो एसिड है, उसके बाद थर्ड में 30 एमिनो एसिड है, सेकेंड में। कुछ इस तरीके से इसका फिगर है, देख सकते हैं। ए चेन ग्लाइसिन एंड बी चेन फिनाइल एलेनिन। फंक्शन, इंसुलिन का क्या क्या फंक्शन होता है? तो द मेन रोल ऑफ इंसुलिन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन जो होता है ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इंसुलिन प्ले ए की रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इंसुलिन जो होता है बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, मतलब उसको पचाने में। इट इंक्रीजेज ट्रांसपोर्ट एंड अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल। ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है सेल से ग्लूकोज में। इट इनहेबिट ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये क्या करता है, ये रोकता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस को, ये रोकता है इंसुलिन। और फिफ्थ पॉइंट है इट इनहेबिट्स ग्लूकोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ये रोकता है। इट प्रिवेंट कन्वर्शन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लूकोज। ये प्रोटीन से ग्लूकोज कन्वर्शन में बंद कर मतलब रोकता है। इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ फैट। ये क्या करता है, ये फैट के सिंथेसिस को ये स्टिमुलेट करता है, उसको एक तरह से स्टार्ट करने का काम करता है। बस आपको यहीं तक लिखना है पैंक्रियाज में या फिर आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है MCQ क्वेश्चन वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं।